बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेम्परेचर रेगुलेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। हम कुछ इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स की एग्जांपल्स लेते हुए डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनके अंदर टेम्परेचर की मेंटेनेंस हो रही है, कौन कौन सी थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज है उन एनिमल्स के अंदर। सबसे पहले तो हम बात करें तो जो इनवर्टिब्रेट्स है ना, उनका मेटाबॉलिक रेट लो है। ठीक है, मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स है, मोस्टली कुछ इंसेक्ट्स की अब बात करेंगे, ठीक है, अदरवाइज बाकी जो ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनका मेटाबॉलिक रेट लो है, तो उनके अंदर कोई थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इस तरह से जो है वो वेल डेवलप नहीं है। तो जब उनमें थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है एज सच, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रखते हैं। मींस दे आर थर्मो कन्फॉर्मर्स। मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स वो थर्मो कन्फॉर्मर्स हैं, लेकिन कुछ हायर इनवर्टिब्रेट्स वो ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली सेंस कर रहे हैं टेम्परेचर को, एनवायरमेंटल टेम्परेचर को सेंस कर रहे हैं। उनके अंदर टेम्परेचर सेंसेशन देखी गई है, उनके अंदर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स वो एब्सेंट हैं या अनआइडेंटिफाइड हैं, वो आगे जो है वो इसके ऊपर अभी बात करेंगे हम, लेकिन उनमें सेंस देखी गई है। जैसे बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स हैं, जैसे उनमें हम इंसेक्ट्स की बात कर लें, क्रस्टेशियंस की बात कर लें, हार्श टूथ क्रैब की बात कर लें, दे कैन सेंस द थर्मल वेरिएशन। जैसे हम टिक्स की बात कर ले, टिक्स ये वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स के ऊपर सेंस करती है वार्म ब्लड को। ठीक है, नियर बाय मील ये अपनी जो है वो उस टेम्परेचर को सेंस करते हुए अपनी खुराक तक जो है वो पहुंचती है, वर्टिब्रेट होस्ट तक जो पहुंचती है, वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट तक। अब मुख्तलिफ एनिमल्स टेम्परेचर को सेंस जब कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स में भी, तो वो सेंस करते हुए टेम्परेचर की जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सट्रीम्स हैं, मतलब वो बहुत कोल्ड टेम्परेचर है या बहुत ही वो हॉट है या वो बहुत ही ड्राई कंडीशंस में लेके आने वाला है, मतलब उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उसके अगेंस्ट जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो अपने अंदर कुछ ना कुछ अडेप्टेशन किए हुए हैं, अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आए हुए हैं। हम उन्हीं चेंजेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो टेम्परेट जोन के इंसेक्ट्स हैं, टेम्परेट जोन के जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, ये अपने आप को फ्रीजिंग से बचाने के लिए अपने अंदर वाटर कंटेंट्स की कमी ले आते हैं एज अ विंटर अप्रोच। यानी कि जब सर्दियां करीब है तो अपने अंदर इन्होंने पानी की कंसंट्रेशन इतनी कम कर ली कि ना वो पानी फ्रीज हो, ना उसकी आइस क्रिस्टल्स बन सके और ना ही उनको नुकसान आए। ठीक है, तो दे लोअर द वाटर लेवल, दे रिड्यूस द वाटर कंटेंट्स ऑफ द बॉडी। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो अपने अंदर ग्लिसरॉल और दूसरी ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस कर लेती हैं, और ये ग्लिसरॉल और ग्लाइकोप्रोटीन्स उनके अंदर एंटी फ्रीज के तौर पर काम करती हैं। इसी तरह से कुछ मत्स में और उसके अलावा बम्बल बीज में वो क्या करते हैं, वो अपने आप को वार्म अप करते हैं प्रायर टू फ्लाइट। उड़ने से पहले वो अपने मसल्स को शिवरिंग के जरिए, शिवरिंग कॉन्ट्रैक्शन के जरिए, ठीक है, उनके जो थोरेसिक फ्लाइट मसल्स हैं उनको शिवर करते हुए वो अपने आप को वार्म अप करते हैं, हीट देते हैं। ये भी उनके अंदर थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजी है। तो मोस्टली जो लार्ज फ्लाइंग इंसेक्ट्स है उनके अंदर अपने आप को फ्लाइट के दौरान ओवर हीटिंग से बचाने के लिए मैकेनिज्म डेवलप हुए हुए हैं। ठीक है, फ्लाइट के दौरान उनकी ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, फ्लाइट मसल्स की जानब, ठीक है, वो क्या करती है, दैट कैरीज हीट फ्रॉम द थॉरैक्स टू एब्डोमेन,
और एब्डोमेन पे वो जो हीट है वो गेट रिड, वहां से वो उससे छुटकारा हासिल कर लिया जाता है। तो इसका मतलब है वहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो उनके लिए एक कूलेंट के तौर पर काम कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंजन गर्म होता है ना, तो उसमें से पानी को फ्लो करवा के रेडिएटर पे लेके जाया जाता है, और रेडिएटर के ऊपर फैन जो लगा हुआ है वो उस पानी को ठंडा कर लेता है। ठीक है, तो वो कूलेंट के तौर पर है यहाँ पर उनका रेडिएटर। तो समझ लें कि इंसेक्ट्स का भी जो एब्डोमिनल एरिया है वो एक रेडिएटर के तौर पर है कि फ्लाइट मसल्स वहां पर हीट जनरेट हो रही है, तो वहां से ब्लड सर्कुलेट होके जैसे ही पीछे एब्डोमेन की जानिब जाता है वहां से हीट लॉस कर दी जाती है। तो कूलिंग मैकेनिज्म उनके अंदर देखा गया है फ्लाइट के दौरान, ताकि ओवर हीट से वो बच सकें। इसी तरह से कुछ सीसेड्स के अंदर ये देखा गया है, खास तौर पर जो डेजर्ट्स एरिया के अंदर जो है वो रह रही हैं, जैसे इसमें एक एग्जांपल जो है वो इसमें दैट इज दी डायसीरोप्रोक्टा एपिकी। ये इनवर्टिब्रेट्स क्या करते हैं, अवेपोरेटिव कूलिंग। ठीक है, इनके अंदर एक तकरीबन मुकम्मल कूलिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, जब भी इनको खतरा होता है ओवर ईटिंग का, ठीक है, दे एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम देयर ब्लड, ये अपने ब्लड में से अपने अंदर जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है उसमें से पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं किधर, थ्रू द लार्ज डक्ट्स टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी सरफेस की जाना उस पानी को ट्रांसपोर्ट, वहां पर स्वेट पोर्स के थ्रू उस पानी को अवेपोरेट किया जा सकता है, और अवेपोरेट करते हुए वहां पर से कूलिंग ली जाती है, अवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो इस दूसरे लफ्जों में कह लें कि ये सीसेड्स एक ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो स्वेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रॉपर वो स्वेट ग्लैंड वाला मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पानी को एक्सट्रैक्ट करके अपने ब्लड से उसको जो है वो सरफेस पे जाके उसको एवेपोरेट करवा दें। इस तरह से जो इंसेक्ट्स हैं उनकी जो बॉडी पॉस्चर है और जो उनकी ओरिएंटेशन है विंग्स की टुवर्ड्स द सन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट्स के अंदर। खास तौर पर ये एक्टोथर्मिक, यानी कि जो इंसेक्ट्स बाहर हीट ले रहे हैं, सन बास्किंग कर रहे हैं, उनके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ड्रैगन फ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, वो रेगुलेट करती हैं, रेडिएशन के जरिए हीट लेती हैं और अपनी बॉडी पॉस्चर की एडजस्टमेंट करती हैं। आपको इस डायग्राम में ये नजर आएगा कि एक ड्रैगन फ्लाई किस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज किए हुए है कि उसने जब मैक्सिमम हीट गेन करनी है तो उस वक्त देखें उसका बॉडी पॉस्चर टुवर्ड्स द सनलाइट ऐसे है तो वो मैक्सिमम हीट ले रहा है। ये देखें हीट की रेंज कितनी, वो पूरी बॉडी उसकी, वो धूप जो है वो धूप उसके ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर पड़ रही है। यहाँ पर भी देखें पूरी बॉडी के ऊपर उसकी हीट पड़ रही है सनलाइट की। तो इसका मतलब है जब उसने हीट गेन करनी है तो उसकी पॉस्चर ऐसी है कि वो मैक्सिमम जो है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करे। लेकिन जब उसने हीट गेन नहीं करनी, हीट गेन को मिनिमाइज करना है, तब उसका पॉस्चर देखें, तब सिर्फ थोड़े से सरफेस के ऊपर जो है वो उसकी हीट पड़ रही है, बाकी सरफेस जो है उसने अपने आप को इस तरह से मेंटेन किया होता है कि हीट कम से कम पड़े। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसेक्ट्स अपनी बॉडी पॉस्चर के मुताबिक हीट गेन, हीट लॉस एनवायरनमेंट से वो भी कर सकते हैं। ये भी इनके अंदर एक अडेप्टेशन है। इसी तरह से कुछ आर्थ्रोपोड्स जो ग्राउंड डेवेलिंग आर्थ्रोपोड्स हैं, जैसे बीटल्स हैं, लोकस्ट हैं, स्कॉर्पियन है, ये ओवर हीटिंग से बचने के लिए ये अपनी बॉडीज को ग्राउंड से जो है वो हाई ऑफ रखता है। जितना मैक्सिमम इनकी कोशिश होती है ये अपने जिस्म को जो है वो जमीन से ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। ये जो एनिमल्स हैं जब अपने आप को जमीन से ऊपर रखते हैं तो जमीन, क्योंकि डेजर्ट एनिमल है, वहां पर जो है वो
ज्यादातर रेत गर्म है, बॉटम डिवेलिंग एनिमल्स जो है ये वाले ग्राउंड डिवेलिंग एनिमल्स जिसमें बरोज में रह रहे हैं, तो जमीन गर्म है, तो उस गर्म जमीन से जब ये अपने आप को ऊपर रखेंगे तो जमीन की जो हीट है वो इनके अंदर दाखिल नहीं हो पाएगी, मिनिमाइज द हीट गेन फ्रॉम द ग्राउंड। इस तरह से कुछ कैटरपिलर्स और लोकस्ट ऐसी हैं वो अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन सन की जानब भी और विंड में भी ऐसे रखती है कि रेडिएशन हीट गेन और कन्वेक्टिव हीट लॉस, कन्वेक्शन के जरिए जो हीट लॉस है वो भी मेंटेन रहे और रेडिएशन के जरिए जो हीट गेन है वो भी मेंटेन रहे। ओरिएंटेशन, बॉडी की ओरिएंटेशन टुवर्ड द सन एंड टुवर्ड द विंड, उसको मेंटेन किए हुए। कुछ डेजर्ट ड्वेलिंग बीटल्स वो अपने अंदर से वैक्स खारिज करती रहती है, उनके जिस्म में टिनी पोर्स है बहुत ज्यादा, उससे वैक्स खारिज होती रहती है, जिसकी वजह से वैक्स ब्लूम्स जो है वो इनके ऊपर डेवलप हो जाते हैं, जो इसको डिहाइड्रेशन से भी बचाते हैं और डेजर्ट्स के जो सर्द है उसके अगेंस्ट भी एक बैरियर के तौर पर, एक इंसुलेटरी लेयर के तौर पर काम करते हैं। इस तरह से जो कलर है वो भी इनके अंदर खास तौर पर इंसेक्ट्स में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है थर्मोरेगुलेशन में। 50% of the radiant energy from the sun is in the visible spectrum. इसमें जो डार्क कलर के इंसेक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर हीट गेन कर रहे होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट जो लाइट कलर के होते हैं वो ज्यादातर जो है वो क्या है रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते हैं हीट को, तो ये भी इनके अंदर एक थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजी है, इनके कलर के जरिए जो है वो कंट्रोल करना टेम्परेचर। जो ब्लैक सरफेस है दैट विल रिफ्लेक्ट लेस एनर्जी, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जो व्हाइट सरफेस है वो ज्यादा एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करने में। तो जो बहुत सारी ब्लैक बीटल्स हैं वो मोर एक्टिव हैं अर्लियर इन द डे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को जो है वो रेडिएट करके एब्जॉर्ब कर रही हैं और वो ज्यादा जो है वो फास्टर है। जो व्हाइट बीटल्स है वो ज्यादा एक्टिव होती है उस वक्त जब उन्होंने लेस हीट एब्जॉर्ब कर ली है, लेस हीट एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है, उस वक्त जो है वो ज्यादा एक्टिव है। जैसे हॉटर पार्ट्स है ना, तो जब उस वक्त ब्लैक बीटल्स अगर बाहर निकलेगी तो वो तो इतनी हीट उनमें जज्ब हो जाएगी कि उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। व्हाइट बीटल्स उस वक्त आसानी से निकलेगी, उनको कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, उनको कोई इशू ही नहीं है। अब अपनी इन सारी एग्जाम्पल से इनवर्टिब्रेट टेम्परेचर रेगुलेशन के एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि किस तरह से थर्मो रेगुलेशन वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है वर्टिब्रेट्स के अंदर भी। यानी कि पहले जो इनवर्टिब्रेट्स है वो ज्यादातर थर्मो कन्फर्मर है और वो फिर वो थर्मो कन्फर्मर से थर्मो रेगुलेशन की जानब आ रहे हैं। तो जब थर्मो रेगुलेशन में आ रहे हैं तो वो एक्टोथर्मी भी शो कर रहे हैं और फिर हीट जनरेट भी कर रहे हैं, यानी कि एंडोथर्मिक भी शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो हिट्रोथर्मी यहाँ पर जो वो शो कर रहे हैं। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एंडोथर्मिक टेम्परेचर की एवोल्यूशन है ये असल में पीछे इंसेक्ट से ही है, कि आप देख ले कि जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के अंदर भी हमने देखा कि एंडोथर्मिक टेम्परेचर रेगुलेशन देखी गई थी, और ये जो एंडोथर्मी है इंसेक्ट्स के अंदर, यही आगे एक एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो ये पॉइंट आया, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर इंक्रीज जब आएगी लोकोमोटर मैकेनिज्म के नतीजे में, तो इसकी वजह से हीट की जो नीड है और जो हीट की प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको जिस्म के अंदर मेंटेन रखने के लिए थर्मो रेगुलेशन जरूरी हो जाता है। तो वर्टिब्रेट्स का जो मेटाबॉलिज्म चूंकि ज्यादा तेज है, ठीक है, तो इसलिए उनके अंदर भी टेम्परेचर रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज उतनी ही ज्यादा है। These are the different ways by which invertebrates maintain their body temperatures, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।